वो अपने आइडियोलॉजी को लेकर कितना सचेत है। हम लोग वही चूक रहे हैं। और 21वीं सदी में यकीन मानिए डेमोक्रेसी में अब जब तक सत्ता नहीं आएगी आपके हाथ में, आप एक कलम की फैक्ट्री नहीं खोल सकते। मैं देख रहा हूँ तमाम राज्यों में SC ST OBC माइनॉरिटी के बिजनेसमैन को टारगेट किया जा रहा है, उनकी बिल्डिंगें जब्त हो रही है, उनको डराया जा रहा है। अभी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कहा है इस देश के जेलों में बंद कौन लोग हैं? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जो खीरा चोरी के आरोप में जेल में बंद है और हीरा चोरी करके लोग मजे कर रहा है, देश विदेश में बैठा हुआ है। तो ये सब समझना पड़ेगा हम लोगों को। और ये रास्ता एक ही रास्ता है आज के समय में, तभी बुद्धिज्म मजबूत होगा जब हमारा सत्ता पर कंट्रोल होगा। और वो हथियार बाबा साहब ने हमें दिया। सोचिए 2000 सालों से हम लोग गुलामी झेल रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता और वोट की ताकत नहीं होती और हमारी संख्या नहीं होती, संख्या होने के बाद, वोट की ताकत होने के बाद भी हमें रौंदा जा रहा है। हमारे कलेक्टर हमें फोन करके कहेगा कि शंभू जी हम नहीं बोल सकते हैं। हमारा जज फोन करके कहेगा शंभू जी हम नहीं बोल सकते हैं। कलेक्टर जज की बात कर रहा हूँ। हमारा मंत्री किसी पार्टी में हो, SC ST OBC माइनॉरिटी का, अगर वो कांग्रेस में, बीजेपी में या किसी सवर्ण दल में है, ममता बनर्जी के यहाँ या कांग्रेस में या बीजेपी में, जहाँ बागडोर किसी और के हाथ में है, वो डरा समा रहता है, नहीं बोलता है। आप लोग हमको क्यों वैल्यू दे रहे हैं? हमने आपका खेत जोत लिया है, आपको खाना खिलाने आते हैं, आपको लगता है कि कोई लीडर होकर बोल रहा है कि हम अपराध कर रहे हैं। हम सबको लीडर होकर बोलना पड़ेगा। और जो आज के समय में जो बोलेगा, लिखेगा, यकीन मानिए वही बचेगा। नहीं बोलने वाला थोड़ा देर से मारा जाएगा, लेकिन उसके मारने की खबर भी नहीं प्रचारित होगी। कोई नहीं बचेगा। जाति जाति नहीं है। जो अधिकारी है, कर्मचारी है, मैं रोज कहता हूं इस बात को, अब जातिवाद का शिकार वो नहीं होगा जो मजदूर है, जो ठेला चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, जो सब्जी बेचता है, जो ड्राइवर है, या जो चपरासी की नौकरी कर रहा है, उससे उनको अब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत समझदार हो गए हम लोग। वो कहते हैं कि अब जातिवाद का शिकार उनको बनाओ जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, जो IAS PCS बन रहे हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, जो प्रोफेसर बन रहे हैं, जो बिजनेसमैन बन रहे हैं, उनकी जाति ढूंढी जा रही है और वहां सबकी हत्या हो रही है। ये जो किसान जातियां हैं वो आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं, दलितों पर अत्याचार करते हैं, मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं। कौन? किसान जाति, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोई यादव। उनको लगता है कि हम बच जाएंगे, लेकिन वो बचेंगे नहीं। सबको जेल हो रहा है। गांव में किसी को मार के देखिए, आज न कल आपको जेल जाना है। लेकिन जो महीन जातिवाद है, ये सारा जातिवाद जो उसने जाति बनाई, एक ही आदमी ने जाति बनाई है और वही जाति वाली बिल्डिंग में सबसे ऊपर बैठा हुआ है। वो बहुत शातिर है, बहुत होशियार है। उसने गांव वाला जो जातिवाद है वो किसान जातियों के जिम्मे छोड़ दिया है कि तुम यहाँ गांव में जातिवाद करो, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, सांप्रदायिक दंगा करो। और वो शहर में चला गया है। अब जो जातिवाद है वो शहर में है। अब मीडिया में जातिवाद है, जुडिशियरी में जातिवाद है, ब्यूरोक्रेसी में जातिवाद है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद है और बिजनेस में जातिवाद है। वो आपके बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने देना चाहता है, वो प्रोफेसर नहीं बनने देना चाहता है। और उस जातिवाद का शिकार सिर्फ SC नहीं है, सिर्फ ST नहीं है, OBC है, जाट है, पटेल है, मराठा है, गुर्जर है। पूछिए इन जातियों के कितने जज हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। पूछिए इनके कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, मुंह चियार देंगे, एक भी नहीं है। ये झूठा गवर्नर बना घूम रहा है। इस देश में जो किसान जातियां हैं वो झूठ मूठ के गवर्नर बने घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं हो, चीफ सेक्रेटरी नहीं हो, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं हो। जो जमीन बची थी उस पर विश्वास नजर थी तो बच गया गलती से। तो मैं कह रहा हूं इस देश में 3% लोगों के पास 97% संसाधन है और 90% लोगों के पास सिर्फ 3% संसाधन है।
और इस बात को आपको समझना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, और इसका रास्ता एक ही है। आपको लगता होगा जितने अधिकारी, कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट्स, मैं पुलिस वाले को किसी को फोन कर दूं, SC ST OBC को, शंभू जी आपसे सहमत है, आपसे मिलेंगे नहीं, डर लगता है। नेताओं के यही हालत है, बीजेपी में हो, किसी पार्टी में हो, शंभू जी आप अच्छा है, मिलेंगे नहीं आपसे। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है कि हम ना मारे जाएं, क्योंकि जो लड़ता है वही जीतेगा, लेकिन जो चुप है उसकी मृत्यु तय है। मुझसे लिखवा लीजिए, एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का कर्मचारी सीने पर हाथ रख के बताए कि वो नौकरी पा तो लेता है, लेकिन क्या वो नौकरी सम्मान से रोज करता है? रोज उसको जलील होना पड़ता है, रोज उस पर आरोप लगते हैं, रोज उसको ऑफिस में नीचा दिखाया जाता है। सही बात है। क्यों? क्योंकि आपकी जबान में ताकत नहीं है। बुद्ध ने क्या किया है? हल जोतते थे। बुद्ध ने अपनी बात ही तो कही है।